कल जो था वो 22 सितंबर था। ऑन 22 सितंबर अराउंड अबाउट 6:13 PM एक इस तरह की सिचुएशन आई है कि डे एंड नाइट विल बी इक्वल, जिससे मेरा मतलब ये कि सन जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे हिट करता है। एंड एज यू ऑलरेडी नो, इक्वेटर इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जब वो इक्वेटर पे हिट करता है तो लाइट जो है वो दिन और रात इक्वल कर देती है। एंड इससे क्या होता है, दिन और रात इक्वल करने से सिर्फ ये एक साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि ओ माई गॉड यू नो द नंबर ऑफ आवर्स आर द सेम, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल टाइम फॉर अस। व्हाई? बिकॉज हम इसको जनरली कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और ये एक ऐसा वक्त होता है जब बैलेंस सेट हो जाता है हमारी कायनात के अंदर, कि दिन और रात एक वक्त में हो जाते हैं, एक लाइट एंड डार्क एक साथ आ जाता है। हम इसको यिन एंड यांग कह सकते हैं, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। पतझड़ आना शुरू हो जाती है, तो बेसिकली सीजन्स भी चेंज होते हैं और दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, दिस इज़ अ टाइम जब आप अपने बारे में अपनी बुरी हैबिट्स थोड़ी छोड़ सकते हैं। जिस तरह पत्ते झड़ते हैं, आपकी भी पुराने हैबिट्स एंड बिलीव्स और जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, वो चीज़ें अब आप पीछे छोड़ के आगे एक नया साइकिल शुरू करते हैं। सो इट गोज़ टू शो, जैसे नेचर की रिदम है वैसे हमारी रिदम है, एंड वी शो रिस्पेक्ट फॉर दैट। सो आई होप आप लोग इस नए साइकिल में नई एनर्जीज़ लेकर आ रहे हैं। अब हम जाते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आज की एनर्जी। आज की एनर्जी के अंदर सबसे पहले मैं शुरू करूंगी एरीज़ के साथ। दिस इज़ हाउ वी यूजुअली बिगिन। अगर आप एक एरीज़ हैं या आपका बर्थ मार्च 21 या अप्रैल 19 के बीच में हुआ है, आई हैव एक्चुअली रियलाइज़ कि अब मैं डेट्स थोड़ी सी बोलना शुरू कर दूंगी, बिकॉज काफ़ी लोग मुझे बाद में मैसेज करके पूछ रहे होते हैं क्या मैं एरीज़ हूँ या मैं टॉरस हूँ। तो दिस इज़ फॉर यू। अगर आप मार्च 21 और अप्रैल 19 के बीच में पैदा हुए हैं तो चांसेस आर आप चाह रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई नए एक्सपीरियंसेस आएँ, नए चेंजेस आएँ, मैं नए तरीके से कुछ करूँ। दिस कैन ऑल्सो हैपन इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने पुराने रिलेशनशिप्स एकदम से छोड़ सकते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कोई लव रिलेशनशिप हो। आप बोलेंगे यू नो व्हाट, मैं गोस्ट ही कर दूँ, उससे बेहतर है कि मैं बात करूँ। बट नो, दिस इज़ नॉट द टाइम। Maybe you can drop in a message to whoever you're having an issue with and be like, hey, do you want to talk about it? Because I think sometimes even that can really help. Asking the other person if they want to fix थिंग्स विद यू। रेकलेस स्पेंडिंग नहीं करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप जो है वो पैसे ध्यान से खर्च करें, पुरानी दोस्तियों पे थोड़ा सा काम करें। आपको सडन एलर्जीज़ हो सकती हैं, थोड़े से इमोशनल आउटबर्स्ट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पे कंटेन करें। और एरीज़ लोगों को चाहिए अपनी हेल्थ पे काम करते रहें अगर काम नहीं कर रहे, राइट। फिर हम आ जाते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस लोग वो होते हैं जो अप्रैल 20 से मई 20 तक पैदा होते हैं। ये लोग जनरली इस तरह के होते हैं, अभी फ़िलहाल इस टाइम में अपने करियर पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं या उनको एक प्रमोशन मिल सकता है। आप जो है अपनी टू डू लिस्ट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई एम अ टॉरस एंड आई एम ऑलवेज यूजुअली स्ट्रगलिंग विद माई टू डू लिस्ट। आई मैनेज टू डू इट, बट यू नो एक बहुत रेस अगेंस्ट टाइम होता है, तो आप अपनी टू डू लिस्ट एफर्टलेसली कर पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। कोशिश करें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करें। इट्स अ लिटिल हार्ड फॉर मी एज वेल, बिकॉज कंसिडरिंग मैंने 2-3 चीज़ें ऐड टू कार्ट में की हुई हैं जो कि मैं अभी स्पेंड नहीं कर रही, बट यू नो बी केयरफुल विद दैट। आपके इर्द गिर्द कोई औरत हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। यू मे अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट दैट वुमन और यू मे अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट हर पर्सनैलिटी, या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में एक आई ओपनिंग मोमेंट हो सकता है। डरने की या घबराने की बात नहीं है, काफ़ी दफ़ा एक छोटी सी चीज़ भी हो सकती है जिससे हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं, राइट। फिर हम आ जाते हैं जेमिनाइज़ की तरफ। जेमिनाइज़ आर बोर्न बिटवीन द May 21 एंड June 20। जेमिनाइज़ जो थे वो रिसेंटली काफ़ी क्रैंकी थे, एंड यू नो आई हैव हैड सम जेमिनाइज़ इन माय लाइफ हु हैव बीन अ लिटिल क्रैंकी एज वेल। क्रैंकी से मेरा मतलब चिड़चिड़े हो जाना, सही तरीके से कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता। सो अब उनकी थोड़ी सी क्रैंकीनेस ख़त्म होएगी, सोशल इंगेजमेंट्स बढ़ेंगी ज़िंदगी के अंदर। इट कैन बी अ वेरी बिजी वीक फॉर देम एज वेल। वो चाहें तो नए लोगों से मिल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। दिस इज़ टेक्निकली योर टाइम टू शाइन, सो यू नो शो योर सेल्फ अ लिटिल फर्दर। लोगों को बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ चेंज इन योर लाइफ। और देखिए, चेंज अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले हमें ये भी सोचना होता है कि आर वी रेडी फॉर दिस चेंज। क्या मैं फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली रेडी हूँ एक नई चीज़ अपने एक्सेप्ट करने के लिए लाइफ में। सो दैट इज़ व्हाट जेमिनाइज़ आर डूइंग, ठीक है। आप पैसे भी बना सकते हैं। अपनी सेहत पे प्लीज़ काम करते रहें, बिकॉज आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो सकता है।
फिर हम आ जाते हैं कैंसर्स की तरफ। कैंसर्स, अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोगों की बातों में हम नहीं आ सकते। काफ़ी दफ़ा हमें कोई मशवरा देता है, सी हाउ यू फील अबाउट इट, डू यू फील गुड अबाउट इट। इफ़ यू फील गुड अबाउट इट तो आप डिसीजन लेके आगे बढ़ें, इफ़ नॉट तो लोगों से कंसल्ट ज़रूर करें कोई डिसीजन लेने से पहले। आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ सकते हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी गुड चेंजेस यू नो विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू आर वर्किंग। अगर आपको कोई पुराना दोस्त या पुराना चाहने वाला अप्रोच अगर कोई करता है, सो रियली थिंक अबाउट इफ़ यू वांट टू गेट री इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पैसे आप थोड़े ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करें वो भी थोड़ा कम करें और अपनी सेहत पे काम करते रहें। अब हम आएंगे लियोस की तरफ। लियो जो है वो जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच में आते हैं। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा प्रोडक्टिव और नया फेज़ आ रहा है। जितनी भी एटीट्यूड्स, बिलीव्स, रिलेशनशिप्स आपको लगता है कि कंड्यूसिव नहीं है आपकी मेंटल वेल बीइंग के लिए, लेट देम गो, बिकॉज यू आर एंटरिंग दैट पॉइंट इन योर लाइफ कि आप अपनी ज़िंदगी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी, सिर्फ वो चीज़ें रखें जो आपके लिए मायने रखती हैं, राइट। आपकी रिलेशनशिप एकदम से या तो इवॉल्व हो सकती है, एक इवॉल्व से मेरा मतलब कि कुछ इस तरह की बात हो जाएगी कि आप समझ पाएंगे कि अगला बंदा क्या चाह रहा है, या आप बोलेंगे कि यार अब ये नहीं चल रहा एंड ख़त्म कर सकते हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन लाइक दैट। अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे थोड़ा सा काम करें और आपको एडिशनल इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, तो आप वो भी थोड़ा देख सकते हैं। कोशिश करेगा ओवर ईट भी ना करें, राइट लियोज। अच्छा, वर्गो में सबसे पहले तो मैं अपने ख़ास एक वर्गो को विश करना चाहूँगी, द प्रोड्यूसर ऑफ अ शो, कासिम। You know, he works really hard to make the show a success and I would really like to wish him live, not सिर्फ मेरी तरफ से, पूरी टीम की भी तरफ से, हैप्पी बर्थडे कासिम। नाउ अब हम वर्गोस के अंदर जब आते हैं, वर्गोस को लग रहा है कि शायद उनके साथ कोई इतना ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा सा सोच सकते हैं अबाउट इट। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, शक की नज़र से नहीं देखें, बट देखें कि आपके साथ कौन ऑनेस्ट शायद नहीं हो रहा फुली। काफ़ी दफ़ा लोग हमसे झूठ बोलते हैं या कोई चीज़ छुपाते हैं इसीलिए बिकॉज वो हमें हर्ट नहीं करना चाहते, तो आप फिगर आउट कर सकते हैं। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए लोगों पे। अपने वर्क स्केड्यूल पे थोड़ा सा काम करें। अपने स्केड्यूल आप देखेंगे थोड़ा सा बिजी हो जाएगा, बट उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे तरीके से ये हैंडल कर लेंगे। ज़्यादा काम हैंडल करने का मतलब है कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं। अगर आप किसी ऑफिस के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके सीनियर्स आपको या तो ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे या ज़्यादा काम डेलीगेट करना शुरू कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी। आपके फाइनेंसेस स्टेबल रहेंगे और आप जो है अपने घर में जितने भी छोटे लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। यंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द फैमिली, आपके भांजे भांजी, एंड यू नो पीपल मिस यू, सो स्पेंड टाइम विद देम। आप भी कुछ सीख सकते हैं, वो भी आपसे कुछ सीख सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप टाइम ज़रूर निकालें सोशलाइज करने के लिए, एक बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। Coming to Libras, Libras are going to be from September 23rd till October 22nd. Libras, आप लोगों को सीखना है कि काम डेलीगेट कैसे करना है। हम हर चीज़ अपने सर पे नहीं ले सकते। काफ़ी दफ़ा हमें सीखना होता है कि हम डेडलाइंस मीट करने के लिए लोगों को कैसे काम दें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, नींद पूरी करें, खाना सही से खाएं। और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं सोशली बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट लोगों से कर रहा हूँ और यू नो इट्स ड्रेनिंग मी, या मैं थक रहा हूँ या मैं थक रही हूँ, देन प्लीज़ टेक डिस्टेंस एंड अंडरस्टैंड कि आपकी वेल बीइंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवर कमिट नहीं करें सोशली। आपको पीस एंड क्वाइट की जब भी ज़रूरत फील हो, आप प्लीज़ वो पीस एंड क्वाइट लें और अपनी बजटिंग पे थोड़ा सा काम करें कि मुझे पैसे सेव कैसे करने, खर्च कैसे करने। अब हम आ जाते हैं स्कॉर्पियोज़ की तरफ। स्कॉर्पियोज़ होते हैं अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 21 तक, और अगर आप इस दौरान पैदा हुए हैं तो आप अपनी एक्सपेंशन, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ हट के करूँ, जो टिपिकल तरीके से आप चीज़ें कर रहे हैं आप वैसे नहीं करेंगे। यू विल थिंक आउटसाइड द बॉक्स, राइट। और आप ये सोचेंगे कि यार ये काम मुझे लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा। साइड हसल्स देखें, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में देखें, आप कहाँ पे खर्च कर सकते हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी तो आप ज़रा खोल के चेक करें अपनी आंखें भी, कान भी, हर चीज़ के। यार इज़ दिस समथिंग दैट वर्क्स फॉर मी, अवेल इट, राइट। आप लोग जो है वो अगर सिंगल स्कॉर्पियोज़ हैं तो आप लोगों को प्यार मिल सकता है, और अगर आप जो है वो मैरिड स्कॉर्पियोज़ हैं तो आप गेस्ट्स अपने घर बुला सकते हैं, होम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। अपने खाने में कोशिश करें आप बहुत ओवर ईटिंग ऑफ रिच फूड्स ना करें, तला हुआ खाना और बहुत हैवी खाना। नाउ कमिंग टू सेजिटेरियस, ये रियलाइज़ करें कि जिस तरह वो ज़िंदगी समझ रहे थे या देख रहे थे, या जिस तरह वो कोई एक चीज़ अपनी ज़िंदगी की देखना चाह रहे थे, वो चीज़ शायद वैसी नहीं है। तो बात की गहराई तक जाएं
सुपरफिशियल या सरसरी तरीके से चीज़ों को ना देखें, अंदर तक जाके देखें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अपनी इमेजिनेशन से ज़्यादा कैरिड ऑन ना हो, ये भी रियलाइज़ करें कि रियलिटी क्या है। अगर आपको लगता है आपके इर्द गिर्द लोग गॉसिप कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि लोग आपके साथ इतना ज़्यादा दे आर नॉट प्लेइंग फेयर विद यू प्रोफेशनली, तो गिव इट सम टाइम और फिर उसके बाद आप बड़े काम तरीके से ये कॉन्वर्सेशन you know, you can put it on the table, you can put it out there and have a talk with whoever you need to as a Sagittarius. आपकी फैमिली मेम्बर कोई एक ऐसे हो सकते हैं, आपकी अम्मी, अबू, बहन, भाई, whoever, जिसकी हेल्थ थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होएगी, नॉट टू स्केयर यू और एनीथिंग, बट काफ़ी दफ़ा यू नो आवर पेरेंट्स कंप्लेन अबाउट लिटिल थिंग्स लाइक कमर में दर्द हो रही है और समथिंग, तो यू नो ट्राई टू बी देयर फॉर योर फैमिली मेम्बर, दे माइट नीड यू। इम्पल्सिवली पैसे खर्च नहीं करेगा, इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान रखें सेजिटेरियस लोग। अब हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न पे। कैप्रिकॉर्न है फ्रॉम December 22 टिल January 19। कैप्रिकॉर्न्स जो है वो अब रियलाइज़ करें कि यार देयर आर पॉजिटिव चेंजेस in the horizon for me, and since I have so many Capricorn clients, I must say कि इतना ज़्यादा Capricorn लोगों ने अपने ऊपर काम किया है। I have so many people who message me all the time on my Instagram as well, जब मैं पोस्ट कर रही होती हूँ, because बहुत मेहनत की है कैप्रिकॉर्न्स ने अपने ऊपर। अब फाइनली चीज़ें थोड़ी बेहतर होना शुरू हो रही हैं। अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, अगर आप उन कैप्रिकॉर्न में से एक हैं जिन्हें एक होम प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो अब आपको उसका रिजल्ट नज़र आना शुरू होगा। अब आप ये भी देखेंगे कि आपके जितने भी लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ थे वो भी थोड़े रिजॉल्व हो रहे हैं वक्त के साथ। आप अगर घर में आपको लग रहा है कि आपकी बीवी का मूड ख़राब है या आपके मियाँ का मूड ख़राब है या घर में किसी एक बंदे का मूड ख़राब है या था, वो अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा आपकी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, आपकी थोड़ी तवज्जो की वजह से। अगर आप एक कैप्रिकॉर्न हैं तो आप पुराने दोस्त से किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। और आप या तो एक शॉर्ट वेकेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट अपना एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन रखें एंड इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट इवन बेटर फॉर यू। कमिंग टू एक्वेरियस। एक्वेरियस लोग जो हैं वो January 20 से Feb 18 तक होते हैं। अब एक्वेरियस लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली डोंट गिव अप। काफ़ी दफ़ा एक्वेरियस लोग बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो एक चीज़ भी ख़त्म नहीं होती और नई चीज़ जो है उसको भी 100% नहीं मिल रहा। तो डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, डोंट गिव अप ऑन योर गोल्स। आप लगे रहें, आप मेहनत करते रहें और आप रियलाइज़ करेंगे कि जितनी भी अनफिनिश्ड टास्क्स आपने छोड़ी हुई हैं, एक एक करके दे विल इवेंचुअली रीच कंप्लीशन। अगर आप इन मैटर्स ऑफ द हार्ट यू कैन सी के यू कैन हैव अ शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्वर्सेशन विद समवन, अगर आप सिंगल हैं, या आप किसी ऐसे लाइक माइंडेड बंदे से या बंदी से कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको एक बड़ी स्वीट सी अच्छी सी फीलिंग होएगी बात करने के बाद। यू नो अक्सर होता है आप किसी से बात करते हैं, दैट पर्सन लीव्स अ नाइस इंप्रेशन ऑन यू, यू मे फील लाइक दैट। आपकी फैमिली में कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है या कुछ इस तरह का हो सकता है जिससे आप ये सोचते रहेंगे कि यार आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली आई स्टैंड इन माय फैमिली, मेरी क्या एक पोजीशन है। तो अपने आप को डाउट नहीं करें, आप अपने ऊपर काम करते रहें और आप रियलाइज़ करें कि हर कोई अपनी जर्नी पे एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों से डील कर रहा होता है। आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, आप वो देखें। Right, I know a lot of Aquarians who are traveling very soon as well and who are traveling. Just 3 of them told me last night. तो good luck if that is for your betterment. अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो तब भी होगा, बट सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को थोड़ा ज़्यादा होगा। हेल्थ इश्यूज़ पे प्लीज़ अपने काम करते रहें। रिकरिंग हेल्थ इश्यूज़ खास तौर पे अगर हो रहे हैं, प्लीज़ गो एंड सी योर डॉक्टर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट ज़ोडिएक पे। लास्ट ज़ोडिएक हमारा है Feb 19 टू March 20, जो कि होता है पाइसेस। राइट, पाइसेस की ज़िंदगी में एक नई होप आ सकती है। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा हो सकता है या कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आप रियलाइज़ करेंगे कि यार मेरी ज़िंदगी में एक वापस होप आई है, मैं नए तरीके से भी चीज़ें करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड दैट इज़ हाउ यू विल सी कि थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग इन योर लाइफ। आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, आप हीलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यू नो दैट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज मेडिटेशन, योगा। कुछ लोगों के लिए हीलिंग खाना बनाना होता है, कुछ लोगों के लिए हीलिंग पेंट करना होता है, तो ज़रूरी नहीं है। एंड आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। आई मीन यू नो मेरी अक्सर नमाज शुरू होती है, फिर छूट जाती है, फिर होती है, बट आई ट्राई कि मैं वापस एक मेडिटेटिव स्टेट में रहूँ
जब हम प्रेजेंट मोमेंट में हों। तो इफ़ यूर अ पाइसेस, वो जैसे ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं तो वो ये चीज़ कर सकते हैं, ख़ासतौर पे इस वक्त पे इट कैन रियली हेल्प देम। आपको फाइनेंशियल गेंस भी मिल सकते हैं, जिस काम में आप इन्वॉल्व होंगे क्या पता उसमें आपको फ़ायदा हो जाए। आप ये भी रियलाइज़ करें कि जब आप पैसे बना रहे हैं या जब आपको फ़ायदा हो रहा है तो वो आपने लोगों को भी देना है एज अ कम्युनिटी। हाउ आर यू बीइंग जेनरस? आर यू शेयरिंग योर मनी विद अदर पीपल एज वेल, और आर यू जस्ट कीपिंग इट टू योर सेल्फ? तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नए लोगों से कनेक्ट करें और अपनी हेल्थ पे काम करते रहें। एंड पाइसेस लोगों का मैं ये ज़रूर बोलूँगी, इन द लास्ट आई थिंक अ मंथ और सो यू मस्ट हैव रियलाइज़ कि आप अपनी हेल्थ को इतना सीरियसली नहीं ले रहे। तो ये आपके लिए एक आई ओपनिंग मोमेंट है पाइसेस। प्लीज़ अपनी सेहत पे काम करते रहें।